औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्यूएसए का जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसकी एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं। यहाँ पे फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ रेस्पिरेटरी सर्फेसेस इन एनिमल। चैप्टर नंबर 14 पे हम रेस्पिरेटरी सर्फेसेस की बात करते हैं। गिल्स, स्किन, लंग्स, ये डिफरेंट रेस्पिरेटरी सर्फेसेस है और इन रेस्पिरेटरी सर्फेसेस की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए जिसी के बेसिस पे गैसियस एक्सचेंज आसानी के साथ हो। तो इनमें यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है मॉइस्ट सरफेस, बी में दिया हुआ है थिन एपिथेलियम, सी में दिया हुआ है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज और डी में दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर इस एमसीक्यूज में देखा जाए सो ऑल ऑफ दीज हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, क्योंकि सारी जो है ये रेस्पिरेटरी सर्फेसेस की प्रॉपर्टीज हैं। एमसीक्यू नंबर 2 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ऑप्शन ए में है प्लांट्स, ऑप्शन बी में है अर्थवर्म, ऑप्शन सी में है हाइड्रा और ऑप्शन डी में है फिश। तो याद रहे कि अर्थवर्म और हाइड्रा में तो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, वो तो जनरल स्किन के जरिए से करता है। प्लांट्स में भी स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, सिर्फ स्टोमेटा पाया जाता है जिसके जरिए से। तो फिश जो है उसमें प्रॉपर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गिल्स। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डी। एमसीक्यू नंबर 3 पे आते हैं, in airway passage which of the following ultimate leads into the alveolar sacs। alveolar sacs lead to alveolar ducts और alveolar ducts जो है फिर alveoli में ओपन होती है जो कि एक्चुअल साइट है गैस एक्सचेंज का। 4th नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, when the smaller bronchi attain a diameter of 1 millimeter or less then they are called so फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स का डायमीटर जब 1 मिलीमीटर तक पहुंच जाता है सो ये ही ब्रोंक्यूल्स इसको कहा जाता है। सो 4th नंबर एमसीक्यूज में करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 5 पे, इट इज हैविंग नो कार्टिलेज। ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होता, बाकी जितनी भी रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट्स हैं, उन सब में कार्टिलेज प्रेजेंस होता है, ब्रोंक्यूल्स में नहीं होता। अलबत्ता ट्रेकिया में कार्टिलेज रिंग्स होती हैं और बाकी जगहों पे कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं। 6 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, ब्रोंक्यूल्स आर मेड अप ऑफ मेनली स्मूथ मसल्स एंड दीज आर सर्कुलर। ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं और स्मूथ मसल्स होते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 पे आते हैं, द ब्रोंक्यूल्स कंटिन्यू टू डिवाइड एंड सब डिवाइड डीप इनटू द लंग्स एंड फाइनली ओपन इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ एयर सैक्स। एयर सैक्स, एयर बैग्स जो है वहां पे ओपन होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। So function of the lungs that is called alveoli। 700 millions alveoli presence होती हैं जो कि 70 to 90 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करती हैं। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 9 पे, ईच एयर सैक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड alveoli। इसको alveoli कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 10 पे आते हैं, लंग्स आर स्पॉन्जी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मिलियंस ऑफ alveoli। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 11, द फ्लोर ऑफ द चेस्ट इज अ शीट स्केलेटल मसल दैट्स कॉल्ड डायफ्राम्स। स्केलेटल मसल से बना होता है, ऑल्दो दे आर नॉट अटैच्ड टू स्केलेटन, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कहते हैं जिस वक्त इंस्पायरेशंस करते हैं तो ये फ्लेट्स होता है और जब एक्सपायरेशंस होती है तो ये डोम शेप बन जाता है। एमसीक्यू 12 पे आते हैं, लंग्स आर कवर्ड विद अ डबल लेयर्स थिन मेम्ब्रेन दैट्स कॉल्ड इज प्लेयूरा। लंग्स के ऊपर प्लेयूरा होता है, हार्ट के ऊपर पेरिकार्डियम्स होता है, ब्रेन के ऊपर मेनिंजेस होती हैं और बोन्स के ऊपर पेरिस्टेम्स होता है और कार्टिलेज के ऊपर कॉन्ड्रोस्टेम्स पाया जाता है। सो ये डिफरेंट प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट आते हैं 13 नंबर एमसीक्यूज पे, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस।
MCQ नंबर 14 पे आते हैं, ड्यूरिंग रेस्टिंग ब्रीथिंग अकर रिथमिकली एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 15 to 20 टाइम्स पर मिनट्स इन ह्यूमन एट रेस्ट कंडीशंस में होती है. सो पर मिनट्स इन टाइम्स इन रेस्ट कंडीशंस. नेक्स्ट आते हैं MCQ नंबर 15, द शेप ऑफ द डायफ्राम इज मोर डोम व्हेन इट्स मसल इज रिलैक्स्ड हो. MCQ नंबर आते हैं 16 पे, नी केप इज technically called, so knee cape that is called as patella, that's called as patella. Next आते हैं MCQ नंबर 17 पे, which of the following is true for inspirations. ऑप्शन ए में दिया हुआ है diaphragm contract, ऑप्शन बी में दिया हुआ है intercostal muscles contract, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्पेस ऑफ चेस्ट केविटी इंक्रीजेस और ऑप्शन डी में दिया हुआ है ऑल. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा? ऑल ऑफ दिस. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं MCQ नंबर 18 पे, व्हाट इज रॉन्ग फॉर इंस्पायरेशंस. ऑप्शन ए है डायफ्राम less dome like, ribs move outward, increase in chest cavity and increase pressure. During inspirations increased pressure बढ़ जाएगा. 19 पे आते हैं, during expiration the muscle of the ribs relax and the ribs move downwards ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. जब एक्सपायरेशन होती है सो ये डाउनवर्ड और इनवर्ड्स आ जाएगा. नेक्स्ट आते हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं MCQ नंबर 20 पे, ड्यूरिंग एक्सपायरेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज प्रेशर विद इन द लंग्स दैट इज बीन इंक्रीज. जिसकी वजह से एयर जो है ये बाहर आती है. जब हम इनहेलेशंस करते हैं तो एयर क्या हो जाएगी? इनसाइड आएगी. रिब्स केज क्या हो जाएगा? जब इनहेलेशंस करते हैं तो रिब्स केज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. डायफ्राम बिकम फ्लैट. जब एक्सपायरेशंस होगी तो एक्सपायरेशंस के टाइम पे इट्स मूव इनवर्ड्स. नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर MCQ पे, द रिडक्शंस इन द स्पेस ऑफ द चेस्ट कैविटी एक्सर्ट प्रेशर ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. लंग्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होगा. 22 इन ह्यूमन बीइंग्स द मेजर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन्स, जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है. MCQ नंबर आते हैं 23 पे, इट इज कंटेन इन द रेड ब्लड कॉर्पस. क्या होता है? हीमोग्लोबिन्स पाया जाता है. जबकि मसल्स के अंदर जो है फिर हीमोसायनिन प्रेजेंट होता है. सो नेक्स्ट आते हैं MCQ नंबर 24 पे, कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स में होती है विच इज सेंसिटिव टू बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. MCQ नंबर आते हैं 25 पे, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन which normal bloods absorb and carry at sea level is about 20 milliliter per 100 ml of the blood. So next आते हैं 26 पे, what is the maximum capacity of hemoglobin for oxygen when it is fully oxygenated? 20 milliliter per 100 ml of the blood. उसका एक रीज़न है क्योंकि 100 मिलीलीटर ब्लड जो है इसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है. 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, तो 15 ग्राम 20 कैरी करेगा. नेक्स्ट आते हैं 27 पे, अबाउट 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरीड इन द बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन विद विच ऑफ द प्लाज्मा. सो कंबाइन विद सोडियम. 28 पे आते हैं, कार्बनिक एसिड्स स्प्लिट क्विकली इन ऑक्सीजन आयनाइज टू प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन्स आयन बना देता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं 29 पे, arterial bloods contain about 50 ml of carbon dioxide per 100 ml of the blood where venous blood has. तो वेनस ब्लड है सेम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो टिश्यू में नहीं जाता, ऑक्सीजन जाता है, इस वजह से. थर्ड नंबर MCQs पे आते हैं, द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इनसाइड द लंग्स एंड एक्सपेल्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज अबाउट, सो दैट इज अबाउट 3.5 लीटर. इसकी वैल्यू फ्लक्चुएशंस करती है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एयर कहते हैं. 3 लीटर भी हो सकती है, 3.5 भी हो सकती है और 4 लीटर भी हो सकती है, डिपेंड अपॉन द एज ऑफ द एडल्ट्स. नेक्स्ट आते हैं 31 पे, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सहेल्ड एयर. सो दैट इज 4%. इनहेल्ड एयर में 0.04% है और एक्सहेल्ड एयर में इसकी परसेंटेज 4% है, क्योंकि इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 21% है, अगर एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 16% होती है.
नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर पे, टेस्ट क्रॉस इज, हमेशा याद रखिए टेस्ट क्रॉस किसके दरमियान होता है? इफ वन जनरेशंस को अगर हम क्रॉस कर लें रिसेसिव पेरेंट्स के साथ, सो इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा बी। टेस्ट क्रॉस जब हम करेंगे तो हमारे पास 50:50 ये इसकी ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। 50:50 मीन्स के लेट सपोज हमने क्रॉस कर लिया कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ, ये हमारे पास राउंड, ये हमारे पास टॉल है, ये ड्वार्फ है, इसको हमने क्रॉस कर लिया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको हमने क्रॉस कर लिया कैपिटल डी स्मॉल टी, फिर हमने इसको क्रॉस कर लिया कैपिटल डी स्मॉल टी और इसको क्रॉस कर लिया कैपिटल डी स्मॉल टी। अब ये हमारे पास कौन सा आ गया? F1 जनरेशन आ गया। अगर हम इस F1 जनरेशन को इसके रिसेसिव से क्रॉस कर ले तो हम फाइंड आउट करते हैं पैथोजेनिसिटी जो हेटेरोजाइगोसिटी है या होमोजाइगोसिटी है। इनके साथ क्रॉस कर ले तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या इनके साथ क्रॉस कर ले कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके साथ क्रॉस कर लें स्मॉल टी और इनके साथ क्रॉस कर लें स्मॉल टी। तो ये 50 और ये भी 50 रेशियो हमारे पास ये फाइंड आउट हुआ कि जो पेरेंट्स था वो रिसेसिव था इस वजह से। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 33 पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज चेंज इन अर्ली फ्रीक्वेंसी बाय चांस इन अ स्मॉल पॉपुलेशंस, जिसमें वो एडाप्टेशंस करेगा, चेंजेस आएंगी। नेक्स्ट आते हैं सिक्योर नंबर 34, होमोलॉगस ऑर्गन और द एविडेंस ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशंस, जबकि कन्वर्जेंट या पैरेलल एवोल्यूशंस जो है वो एनालॉगस ऑर्गन्स होंगी। नेक्स्ट आते हैं 35 पे, इफ अ हीमोफिलिक फादर्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑप्शंस इफ अ हीमोफिलिक फादर क्या है? वो हमारे पास हीमोफिलिक है। A man is a normal woman's, वो नॉर्मल वोमेन्स है, द ऑफस्प्रिंग क्या होंगी? फीमेल जो है वो नॉर्मल है और मेल जो है वो हीमोफिलिक है, तो इससे से इनकी जो डॉटर आ गई वो कैरियर कहलाएगी, होगी नॉर्मल लेकिन कैरियर। इसका जो सन है वो नॉर्मल होगा, इनकी जो दूसरी डॉटर है वो भी हमारे पास कैरियर कहलाएगी और इनका जो सन है वो हमारे पास नॉर्मल होगा। तो फीमेल क्या है? हमारे पास कैरियर है, सो इससे करेक्ट ऑप्शंस क्या हुआ? ऑप्शन डी इज करेक्ट। 36 पे आते हैं, द टर्म क्रोमोसोम्स वाज प्रपोज्ड बाय वाल्डियर, जबकि दैट वाज डिस्कवर्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 37 पे, द कनेक्टिव टिश्यू व्हिच हेल्ड टुगेदर बोन्स दैट्स कॉल्ड एज लिगामेंट्स व्हाइल बिटवीन मसल टू बोन दैट्स कॉल्ड एज टेंडन्स कहते हैं। डायबिटीज इंसिपाइटिस इज अंडर द सिक्रीशन ऑफ एडीएस या एंटीडायरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यू नंबर 39 पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर द मसल्स कंट्रैक्शन एक्सेप्ट। ऑप्शन ए में दिया हुआ है द लेंथ ऑफ थिन फिलामेंट डिक्रीजेस, ऑप्शन बी में दिया हुआ है द साइज ऑफ सर्कमयर डिक्रीजेस, ऑप्शन सी में दिया हुआ है जेड लाइंस कम क्लोज, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है एच जोन डिसअपीयर। सो ऑप्शन सी जेड लाइंस क्या हो जाएंगे? कम क्लोज, जेड लाइन जो होती हैं। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम नॉर्मली अकर इन द अपर 1/3 पार्ट ऑफ द ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है। 41 पे आते हैं, इफ अ पेशेंट ऑफ द ब्लड बी ग्रुप बी नीड्स अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन द डोनर मस्ट बिलोंग टू द, या वो ओ होगा और या वो बी होगा, क्योंकि ओ यूनिवर्सल डोनर है। The replication of the DNA occur accordingly to the semi-conservative replications होती है DNA में। 43 नंबर में सिक्वेंस पे आते हैं, the adrenal cortex produce aldosterons जो कि सोडियम आयंस के रिअब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व है। 44 पे आते हैं, embryo implants in the endometriums of the uterus में implants होती है। 45 पे आते हैं, when where does fertilization normally take place? फर्टिलाइजेशन जो है याद रखें ओविडक्ट में होती है, इम्प्लांटेशन यूट्रस में होती है, एंडोमेट्रियम्स के अंदर। 46 पे आते हैं, वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज 0.5 ग्राम इज द वेट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। 47 पे आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज दिया हुआ है 47, विच वन इज अनपेयर्ड बोन? सो फ्रंटल बोन जो है ये अनपेयर्ड बोन्स है, फ्रंटल बोन। नेक्स्ट आते हैं 48 पे, द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए आर अरेंज इन अ मिरर कॉइल्ड इन एंटी पैरेलल्स होते हैं, कॉइल्ड इन एंटी पैरेलल्स होते हैं। 49 नंबर एमसीक्यूज पे आते हैं, 49 नंबर एमसीक्यूज में दिया हुआ है, द नंबर ऑफ द ह्यूमन स्पाइनल नर्व इज 62। 62 है मींस कि 31 पेयर है, 62 बन गया है।
नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 50। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज डायूरेसिस, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। डायूरेसिस कॉज कहता है एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, डायूरेसिस। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 51 पे, मायोग्लोबिन इज फाउंड इन द मसल्स। 52 पे आते हैं द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इज रेगुलेटेड बाय थायरॉक्सिन्स। थायरॉक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म रेगुलेशंस करता है। 53 पे आते हैं the during replications which sequence of nucleotide would bind with the DNA sequence। DNA में sequence है थायमीन एडेनिन, थायमीन guanine एडेनिन, ये DNA में है। तो इस DNA के साथ आगे जो कॉपी बनेगी तो कौन सी होगी, इसके साथ एडेनिन, थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन्स और थायमीन। सो दैट इज द सीक्वेंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 54 पे, द नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कॉमन बोथ डीएनए एंड आरएनए का 3, जिसमें हमने पढ़ा है कि डीएनए के अंदर जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन है, जबकि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल जो है ये आरएनए में है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड दोनों में कॉमन है। 55 पे आते हैं द नंबर ऑफ कार्पल इन ह्यूमन हैंड इज 8। नेक्स्ट आते हैं 56 पे, in eukaryotic messenger RNA in new molecule there are 90 nucleotides। total nucleotides कितने हैं, total 90 nucleotides हैं। clear? So 9 nucleotides involved in translation process। what is the number of amino acid in the protein formed by this messenger RNA molecules। so हमें पता है कि एक genetic code जो होता है ये असल में 3 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। सो इधर 90 न्यूक्लियोटाइड्स हैं तो मीन्स कि 30 जेनेटिक कोड बनेंगे 90 न्यूक्लियोटाइड से। अब हमें ये भी पता है कि एक जेनेटिक कोड जो है ये एक अमाइनो एसिड्स को कोड करेगा। सो चूंकि अब यहाँ पे 30 जेनेटिक कोड्स हैं तो 30 अमाइनो एसिड्स को कोड करेंगे, लेकिन हमने तो ये भी पढ़ा है कि इनमें से एक जेनेटिक कोड जो है वो स्टॉप कोडॉन है। तो स्टॉप कोडॉन्स को हम निकालेंगे तो इधर हमारे पास 29 अमाइनो एसिड्स आएंगी। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। 56 में ऑप्शन ए इज करेक्ट। 57 पे आते हैं, केटोस्ट्रॉपिज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज हाइपोथेसाइज्ड बाय जॉर्ज कोवियर्स। ये जॉर्ज कोवियर्स की थ्योरी से है केटोस्ट्रॉपिज्म। नेक्स्ट आते हैं सिक्वेंस नंबर 58, फिलॉसफिक ज़ूलॉजी क्यू वाज पेपर पब्लिश्ड in 1809 by Lamarck। option is correct। next आते हैं 59 पे, epiglottis is an example of elastic cartilage। 60 पे आते हैं, how many bones are fused with each other in adult human skeleton 144। total 350 bones होते हैं बेबी में और एडल्ट में 206 है। सो ये हमारे पास 144 बोन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं 61 पे, ह्यूमन स्केल ऑफ द ह्यूमन इज मेड अप ऑफ 28 बोन, जिसमें 6 जो है ईयर्स में होते हैं, 14 फेस में होते हैं और 8 जो है वो क्रीनियम में होते हैं। 62 पे आते हैं, द नंबर ऑफ बोन्स इन अपर एंड लोअर लिम्ब इज 126 बोन्स पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। 63 पे आते हैं, द नंबर ऑफ फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन दैट इज 2 जो है 2 पेयर। ये फ्लोटिंग रिब्स है, 3 जो है ये फॉल्स रिब्स हैं और 7 जो है ट्रू रिब्स कहलाते हैं। 64 पे आते हैं, which of the following enzyme is released by the sperms। hyaluronidase एंजाइम रिलीज करता है जो कि ओवम की मेम्ब्रेन्स को डिसइंटीग्रेट्स कर लेता है, हाइड्रोलाइज कर लेता है, ताकि स्पर्म जो है उसका हेड न्यूक्लियस वो वहाँ पे पेनेट्रेट हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 65 पे, in a photo respiration which gas is released, carbon dioxide is released, oxygen converted to carbon dioxide। 66 पे आते हैं, the peroxisomes the glycolate is converted into glycines में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 67, it is the simplest form of amino acid that's called glycines। लास्ट एमसीक्यूज पे आते हैं, y linked traits are inherited by only मेल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद वाइंड अप कर लेते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।